दोस्तों, अब वक्त है आपको हेल्थ के बारे में जानकारी देने का। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट आपकी सेहत, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, जो ईएनटी सर्जन हैं। विशाल जी का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, ये लोग जो थूक कर गंदगी फैलाते हैं उसके विषय में उनका क्या कहना है? मेरी नज़र में ये जो थूक के गंदगी फैलाते हैं बहुत गलत है। ये दिल वालों की होती है, जिसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी वजह से थूकने वालों के लिए कम से कम 500 रुपये का चालान तो होना चाहिए। तो ये एक तो सबसे पहले जो ये गुटखे हैं, एक तो ये बंद कराने चाहिए, इनकी वजह से ज़्यादा थूकते हैं। और तो फिर ये जुर्माना वगैरह फाइन वगैरह करेंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो सर जो है लोग जो है थूकते हैं, सड़कों पे पान खाते हैं, पान थूकते हैं या जो है तम्बाकू खाते रहते हैं, उससे एक तो जो है सारी सड़कों के ऊपर गंद फैलता है। दूसरा जो आने जाने वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके पैर सनते हैं, जो वो घरों में जाते हैं, और उससे जो है कीटाणु जो है फैलते हैं और बीमारियाँ जो है पैदा होती हैं। ये बहुत गंदी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये बच्चों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, और जो आदमी खाते हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही है। क्यों? आकि वो तकरीबन तम्बाकू जितने भी खाते हैं या पान खाते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें उनके अक्सर मुँह का कैंसर हो जाता है, और भी कई प्रकार की इस तरह की बीमारियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं। और ये डॉक्टरों की भी उसके ये है कि भाई जो है इनसे ये पान से और तम्बाकू खाने से ये चीज़ होती है। उसके वो खाने से तो उन्हीं को नुकसान होता है जो खाते हैं, लेकिन जो है कि वो थूकते हैं, उससे जो है पूरी जनता को, आने जाने वाली पूरी जनता को ही नुकसान होता है। उससे जो है ये बहुत गलत चीज़ है, और ऐसा है इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि बैन लगाया जाए। हम रास्ते भी चलते हैं, बस स्टैंड है या कोई ऐसी चीज़ है, आदमी पान खाकर गुटखा खा करके 1 मिनट में थूक देता है वहाँ पे। ये नहीं देखता है कि आदमी कोई और खड़ा है, उनके बराबर में कोई लेडीज़ हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी है, कोई कुछ भी हो, जहाँ गुटखा खाया वहीं थूक दिया, जहाँ गुटखा खाया वहीं थूक दिया। साफ़ सुथरी जगह है फिर भी थूक दिया, आए बाएँ देख कर ही थूक देते हैं, रास्ते चलते हुए थूक देते हैं, दुकानदार के पास सौदा लेने आते हैं और साथ ही तुरंत गुटखा फाड़ के मुँह में डालेंगे। डालने के बाद 2 मिनट इधर उधर करे, फिर जाके थूक दिए 1 मिनट में। दुकान के बाहर ही थूक देते हैं। आदमी को समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे आदमी है, फिर भी उन्हें अकल नहीं आती। इतने अच्छे आदमी हैं, इतने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, फिर भी थूक देते हैं। दूसरे के पैर पे छींटे जाते हैं। किसी की साइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, वहाँ थूक देते हैं। बस में से सफ़र करते समय और गुटखा खाए, पान खाए, 1 मिनट में थूक देते हैं, गर्दन निकाले थूक दिए। उनको भी चोट लग सकता है। पीछे वाले जो सीट पे बैठा हुआ है उसके ऊपर भी छींटे जा सकते हैं। अगर बोलने की बात कलेश करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, पर समझ में नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि देश से क्या दुनिया से ही गुटखा बंद हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ अभी सिविक सेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने कई बार ये भी महसूस किया है कि लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल के थूक देते हैं, या गाड़ी से दरवाज़ा खोल के या कांच खोल के थूक देते हैं, या बस में किसी को उल्टी आ रही है, खपा रहा है तो उसको थूक देते हैं। और इस प्रक्रिया में भूल जाते हैं कि वो कितने तरह के कीटाणु वातावरण में फैला रहे हैं और इससे लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि हम थूकने के साथ साथ तरह तरह के कीटाणु, तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के वायरसेस, तरह तरह की बीमारियों को हम उसके साथ सड़क पर फेंक देते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों को, या जो बीमार हैं या जिनका रेजिस्टेंस शरीर का कम है, जिससे वो जल्दी से रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उनको ये तुरंत कैच कर लेते हैं और गंभीर बीमारी जन्म देते हैं। इस तरह सड़क पर थूकने से या खांसने से या छींकने से हम नाना प्रकार की बीमारियों को फैला सकते हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, इन्फ्लुएंजा और तरह तरह के कॉमन कोल्ड वायरसेस जो हम फैलाते हैं, इससे हमको लोगों को हम ग्रसित करा सकते हैं। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी खांसे या थूकें, हमेशा मुंह पर रुमाल रख लें और सड़क पर ना थूकें, बल्कि उसको किसी नाली में थूक दें, जिससे कि उसका प्रभाव हो जाए। या बेस्ट होगा कि हम अपने घर के उसको टॉयलेट में उसको जाकर थूकें और उसको फ्लश कर दें, जिससे कि वो फ्लश हो जाएगा और वातावरण में इन्फेक्शन को नहीं फैलाएगा। सरकार ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमें भी सरकार का इसमें साथ देना होगा।